हाँ जी, जय श्री राम। आत्महत्या की बात करेंगे जयशंकर प्रसाद के साथ में। जयशंकर प्रसाद भी कवि परिचय के लिए अच्छे हैं। हाफ इयरली में पूछे जा चुके हैं, फिर भी आप पढ़ना है इसको। और छोटा सा जीवन काल है, 33 वर्ष, केवल 48 वर्ष, है ना। देखो इनको जल्दी से देखो, इनकी बात कर रहे हैं, प्रसाद जी की बातें कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद है, छोटा सा जीवन काल है, जल्दी से याद करवाता हूं। जयशंकर प्रसाद, ये 48 वर्ष का जीवन काल है इनका ना, 48 वर्ष का। और इसी जीवन काल में सबसे बड़ी रचना है हिंदी साहित्य की कामायनी, मतलब आधुनिक रचना बेस्ट। कामायनी है तो बहुत सारी, पर कामायनी आधुनिक भारत की श्रेष्ठ रचनाओं में से स्थान रखती है, वो है कामायनी। ठीक है। छायावाद की शुरुआत करने वाले, छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद को हिंदी में जन्म देने वाले बंदे भी यही थे। ठीक है। और कामायनी उसकी शुरुआत हुई। मैटर क्या हो रहा था इस कविता में हमारे, क्या था कि इनके दोस्त कौन है, ये प्रसाद जी, देखो ये प्रसाद जी। इनके दोस्त जो थे वो इनसे कहते हैं क्या, कि यार एक पत्रिका निकली है हंस। हंस पत्रिका कौन थी उस समय, मुंशी प्रेमचंद थे। उनने अखबार निकाला क्या, हंस नाम से। उसमें सब कवि अपना अपना क्या डाल रहे थे, जीवन परिचय डाल रहे थे, अपनी आत्मकथा लिख रहे थे। तो इसके दोस्त आते हैं, यार तू भी लिख। तो ये बोलते हैं यार, ये बात है 1931-32 की, जब ये हंस पत्रिका आई थी। तो ये बोला मेरा तो जीवन ही भी 41 साल का तो हुआ है, तो कुछ देखा ही नहीं जीवन में, कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं क्या लिखूं। हालांकि बहुत बड़े आदमी थे, बहुत कुछ किया था। अजात शत्रु, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कितनी रचनाएं लिखी थी। बहुत सारे नाटक थे, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, है ना। फिर भी घमंड नहीं था बंदे को, अपने यहाँ पे कुछ नहीं है फिर भी घमंड है। जिंदगी देश देश हुआ, फिर भी घमंड हुआ। हाँ, इनको ऐसा नहीं था। तो इन्होंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, आत्मकथा में नहीं लिखूंगा। इस मैटर में दोस्तों से कविता कह दी इन्होंने, नहीं लिखूंगा इसलिए कुछ कहा था। और वो कितना हो गया, वो इतना हो गया जो हमारे चैप्टर में छप गया। उसकी बात अपन वो भी करनी है, 15 मिनट में काम हो जाएगा, आ जाओ जल्दी से। बस ये लाइन समझ लो, पहली लाइन का काम मेन है, बाकी सब बढ़िया है। मधुप कौन है, मधुप है, मधुप कहते हैं भंवरे को। भौरा फर्स्ट चैप्टर में सूरदास जी वाले में भी आया था ना भौरा। यहाँ भौरा किसके लिए आया, मन का प्रतीक है। पूछे किसका प्रतीक है, मन का। तो जब दोस्तों ने कहा भाई तू लिख अपनी आत्मकथा, तो इसके मन में यार ये लिखूं या नहीं लिखूं यार। तो मन रूपी भौरा कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है मन रूपी भौरा, देखो। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही देखो पतिया आज कितनी घनी। कि मेरा मन रूपी भौरा आज गुनगुना रहा है, कुछ कह रहा है, अपनी बीती हुई बातों को याद कर रहा है, अपने अतीत को याद कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है, जब यादें कर रहा है, पुरानी बातें याद आ रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि मुरझाकर गिर रही है पत्तियां, कौन सी, जो घनी पत्तियां थी। जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ से कोई सूखी हुई पत्तियां, पीली पत्तियां गिरती हैं, पर ये क्या बोल रहे हैं, हरी पत्तियां क्या हो रही है, हरी पत्तियां ही गिर रही हैं। अब ऐसा इसने क्यों बोल दिया, तो ऐसा इन्होंने इसलिए बोल दिया कि भाई जो सुख की बातें थी, अच्छी बातें थी, यादें उनकी सुहानी थी, अब वो क्या हुई, धीरे 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 मिट गई, चली गई। चाहे वो पत्नी के साथ बिताया हुआ समय था, चाहे सुखमय जीवन था, वो सब। तो इसने क्या कहा कि जब मेरे को इन लोगों ने कहा कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आज उनको याद करके वो घनी पत्तियां, वो हरी पत्तियां क्या हो गई, धीरे 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 क्या गिर गई है। तो इस पैराग्राफ में ये दो लाइन ढंग से पढ़ लो। मेरा मन रूपी भौरा आज गुनगुना करके अपने अतीत की कहानी को कह रहा है। ऐसा लग रहा है जो घनी पत्तियां, जो अच्छे दिन, जो सुहाने दिन थे, वो क्या हो गए हैं, जैसे हरी पत्ती पेड़ से झड़ जाती है, वैसे मेरा सुख का दिन जो था वो जा चुके हैं। एक कारण तो ये हो गया। अब ये क्या कहता है कि भाई मैं आत्मकथा क्यों नहीं लिखूंगा। इस गहरे नीले आकाश के नीचे, अनंत जिसका अंत नहीं है, वो क्या, आकाश। असंख्य लोगों ने जीवन इतिहास लिखे हैं, बहुत से लोगों ने जीवन इतिहास लिखे हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया कि बहुत सारे लोगों ने जीवन इतिहास लिखे हैं। यह लोग, ऐसे लोग जो लिखते हैं ना, करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। ये लोग क्या करते हैं, उपहासनी हंसी उड़वाना, और मलिनी गंदे ढंग से, कि ये लोग खुद की हंसी उड़वाते हैं, खुद ही हंसी उड़वाते हैं। ऐसे कैसे उड़वाते हैं, जैसे मान लो कोई बड़े कवि बन गए अब तो, पर अपनी शुरुआत की बात बताएंगे कि मैं इतना भोला था कि मेरे को जो है हर किसी ने धोखा दे दिया, मेरे को मूर्ख बना दिया, मेरा जीवन तो ऐसा था कि नंगे पांव घूमना पड़ता था, कपड़े फटे हुए पहनते थे, इधर फटे हुए दिखते थे सब कुछ। तो भाई साहब,
अरे यार ऐसा था क्या, ये यार ये टीचर ऐसा था क्या, यार ये कभी ऐसा था क्या। तो लोग क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो जिन लोगों ने जीवन इतिहास लिखे है ना, उन्होंने अपनी क्या करी है, हंसी उड़वाई है। इस कारण मैं तो लिखना नहीं चाहता। तो पहला रीजन बताया कि लोगों ने हंसी उड़वाई है, और मैं हंसी उड़वाना चाहता नहीं हूं, मैं लिखना चाहता नहीं हूं। एक काम तो ये हो गया। आगे आ जाओ। तब भी तुम कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, कि उन्होंने हंसी उड़वाई है और फिर भी तुम चाहते हो मेरे दोस्तों कि मैं अपनी कमजोरियां तुम्हें बताऊं, जिससे क्या होगा, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। जब मैं बताऊं मेरे जीवन ऐसा था, दुख में था, फटे हुए कपड़े पहनता था, तो तुम मेरी खाली जीवन की मटकी, मेरे जीवन रूपी मटकी जो ना किसके लिए आया, गागर रीति जीवन के लिए आया है। कि मेरे जीवन की जो खाली मटकी है, जिसमें कुछ है ही नहीं विशेष, इसको जब तुम देखोगे ना तो तुम सुख पाओगे। अरे ये तो ये सही है, अब तो काम आईनी लिखने वाला बन गया, जयशंकर प्रसाद बन गया, ऑनलाइन वाला मास्टर बन गया, पहले तो फुकरा ही था, ऐसे था। तो तुम क्या करोगे, हंसी उड़ाओगे। इसलिए बोले मैं तो लिखूंगा नहीं, और मैं भी लिखूंगा नहीं। मैं लिखूंगा शायद, मैं लिखूंगा आत्मकथा। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे जब मेरे गागर को, मेरी जीवन रूपी मटकी को, खाली जीवन को देखोगे ना, तो तुम सुनकर क्या करोगे, सुख पाओगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो खुद को ही खाली करने वाला मानो, कि जब तुम देखोगे ना कि मेरा जीवन जो दुख में है, खाली है, वो तुम्हारे कारण है। कि तुम जैसे, वो गाना आया था ना, तुम जैसे स्पेस स्पेस का सहारा है दोस्त, तो वो किसके लिए आया था, कि संगत ने ऐसा कर दिया, इन दोस्तों की वजह से हम ऐसा हो गया, इन दोस्तों ने मेरे को ऐसा बना दिया। मेरे जीवन में जो भी गम है वो इनके, कि पैसा जितना था ना वो सारा लूट लिया, खा गए पी गए, और अब खुद भी फुकरे, मेरे को फुकरा कर दिया। तो ये बोल रहे हैं किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को मानो, कि मेरे जीवन जो खालीपन है, जो दुख है ना, वो दोस्त तो तुम्हारे कारण है। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, क्यों तुमने मेरा रस तो ले लिया और अपनी मटकी को भर लिया, मेरे जीवन की मटकी को खाली कर दिया और अपनी मटकी को भर लिया। ऐसा कैसे, कि भाई मेरे से पैसे उधार ले लिए और मेरे को दे भी नहीं, दादागी कर रहे हो। ये हो सकता है कि मेरी जो प्रिय थी या कोई एक्स थी, तुम लोगों ने बात कर करके मेरे से पहले पूछ लिया, धीरे तुमने बात स्टार्ट कर दी, अब उसने मेरे को छोड़ दिया, मैं दुख में जीवन में आ गया हूं। तो ये क्या बोल रहा है, कहीं अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कि मेरा रस ले लिया और अपने जीवन को भर लिया। 8 लाइन हो गई है, ये बात 8 लाइन को देखो जल्दी से। मेरा मन रूपी भौरा गुनगुना करके आज कहानी को कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुरझा करके घनी पत्तियां भी गिर रही हूं, अर्थात मेरे जो सुख के दिन थे वो बीत गए हैं, दुख में जीवन जो है भी चल रहा है। इस गहरे नीले आकाश के नीचे असंख्य लोगों ने जीवन इतिहास लिखे हैं। ये लोग खुद की ही गंदे ढंग से हंसी उड़वाते हैं। तब भी तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमजोरियां तुम्हें बताऊं, जिससे सुनकर तुम क्या पाओगे, सुख पाओगे। तुम मेरी इस खाली जीवन की मटकी को देखोगे तो। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन का जो खालीपन है उसका जिम्मेदार तुम खुद को ठहराओ, कि मेरे जीवन में जो दुख है वो तुम्हारे कारण है। कहीं ऐसा ना हो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कि मेरे जीवन का रस तुमने ले लिया और अपने जीवन को भर लिया। आ गई बात समझ में, चलो। यह विडंबना अरी सरलते तेरी सड़ी हंसी उड़ाऊं मैं। क्या कहा, कि ये विडंबना ही होगी, दुर्भाग्य की बात होगी। ये तो क्या दुर्भाग्य की, अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि मैं अपनी सरलता, कि मैं इतना भोला इंसान था, इतना भोंगा था, कि तुम लोगों ने मेरे को चंद्रू बना दिया, बेवकूफ बना दिया, पागल बना दिया। मैं इतना सरल भोला था, जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे, मेरी हंसी उड़ाओगे। और दूसरी बात क्या कर दी, वह सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता, सरलता की हंसी नहीं उड़वाना चाहता, सरलता की हंसी नहीं उड़वाना चाहता। एक रीजन ये हो गया। और देखो तीसरा रीजन क्या है, भूले अपनी या प्रवंचना। प्रवंचना क्या होता है, धोखा, कि मेरे को जो धोखा मिला है ना किसी से भी, उन धोखों को जब मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे को इसने धोखा दे दिया, इसने धोखा दे दिया, तो तुम लोग क्या करोगे, ऐसे उड़ाओगे, तेरे को देना है धोखा तो चाहिए से, औरों को दिखलाऊं मैं। तो मैं अपनी भूले, अपनी प्रवंचना, लोगों ने मुझे धोखे दिए वो नहीं दिखा सकता, मैं अपनी हंसी नहीं उड़वा सकता। इस कारण मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता। ये दुर्भाग्य होगा कि मैं अपनी सरलता कैसे उड़वाऊं, अपनी जो जीवन में भूल की है वो, और मुझे लोगों ने धोखा दिया है वो जब दिखाऊंगा तो तुम लोग मेरी क्या करोगे, हंसी उड़ाओगे। और वैसे भी
उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि मैं उन चांदनी रातों की गाथा नहीं गा सकता जो मैंने अपने प्रिय के साथ बिताई थी। पर्सनल बातें थी, निजी बातें थी, वो मैं बता नहीं सकता। इस कारण मैं आत्मकथा लिख नहीं सकता। तीसरा कारण क्या हो गया? तीसरा कारण ये हो गया, उज्जवल गाथा यानी पर्सनल बातें, निजी बातें, कि मैं अपनी निजी बातें कौन सी? निजी बातें जो प्रिय के साथ रातें बिताई थी, उनकी बातें मैं किसी को बता नहीं सकता, इसलिए मैं आत्मकथा लिख नहीं सकता। 3 बातें हो गई। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते रहने वाले उन बातों की, जब वो मैं प्रिय के साथ हंसा खेला करता था, उसके बालों में गजरा लगाया करता था, वो पर्सनल बातें मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जब हम खिलखिलाया करते थे, चांदनी रात में सोया करते थे, वो नहीं बता सकता। और वैसे ही मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न में देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया। और वो सुख मुझे मिलना जो चाहिए था, वो सुख मुझे मिला ही नहीं। वो सुख मेरे पास आने से पहले ही, आलिंगन ही नहीं, गले लगना, वो सुख मेरे गले लगने से पहले मुझसे क्या हो गया? दूर हो गया। तो मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। जो सुख मेरे पास आने वाला था, वो पहले मुझसे क्या हो गया? दूर हो गया। और जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागी उषा लेती थी सुहाग मधुमाया में, कि जिसके अरुण कपोल, जैसे मेरी प्रिय गाल इतने लाल थे कि उसकी जो सुंदरता थी, उसकी लालिमा जो थी गालों की, उषा, उषा क्या? वो सुबह के सूर्योदय का से पहले का समय ना, वो लालिमा रहती है। अनुरागी उषा, प्रेम, अनुरागी नहीं, प्रेम, प्रेम भरी जो उषा है, प्रेम भरी भोर जो है, वो लालिमा जो सूर्य में नजर आती है सुबह सुबह, वो लालिमा मेरी प्रिय के लाल गालों से उधार ली हुई है। ऐसे प्रिय की बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम लोग क्या करोगे? मेरे को उसके मजे लोगे मेरे? तो मैं वो बताऊंगा नहीं, वो मेरी निजी बातें, मेरी पर्सनल बातें। फिर से 8 लाइनें हो गई हैं, सुन लो दोबारा से इसको। क्या कहा देखो, कि ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है कि तुम मेरी सरलता की हंसी उड़ाओगे। जब मैं तुम्हें बताऊंगा, मैंने जीवन जो भूल की है, जो मुझे धोखा मिला है, वो बताऊंगा, तो तुम लोग मेरी सरलता की हंसी उड़ाओगे। ये बेवकूफ था, कोई बावड़ा बना गया इसको। तो मैं उन चांदनी रातों की गाथा नहीं गा सकता जब मैं अपनी प्रिय के साथ खिलखिलाकर हंसा करता था, बिताया था मैंने समय। पर्सनल बातें थी, निजी बातें थी। वह सुख जो मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे मिला ही नहीं। मुझसे, मेरे पास आने से पहले मुझसे वो दूर चला गया। जो जीवन में सुख मिलना चाहिए था, बच्चे मिलने चाहिए थे, कोई और भी सुख हो सकता है, मिला ही नहीं। और जिसके लाल गाल, अरुण कपूर लाल गालों की जो मतवाली सुंदर छाया थी, जो चमक थी ना, उससे प्रेम भरी भोर ही नहीं, उषा, सुबह का जो समय है, भोर है, वो भी अपने सुहाग की लालिमा लेता है। इस सुहाग में मांग बढ़ते हैं लाल लाल, जैसे उसके लाल गाल थे, वो लाल जो सुबह की सूर्य की लालिमा है ना, उषा की लालिमा, उषा की लालिमा क्या है? मांग है उसकी। तो मांग कहां से लिए? इसके लाल गालों से लिए। तो अपने सुहाग की मधुमाया, चमक, लालिमा, उषा, सुबह का समय कहां से लेता है? इसके प्रिय की लाल गालों से लेता है। ज्यादा फेंक दिया कह रहे, ज्यादा ही फेंक दिया सर। तो कौन सा अलंकार हो गया ज्यादा फेंक दिया? तो ज्यादा फेंक दिया तो अतिशोक्ति अलंकार हो गया। और देखो, उसकी स्मृति पाथे बनी, उसकी प्रिय की जो यादें थी ना, वो मेरी, अच्छा प्रश्न है भैया, कि लेखक के लिए पाथे क्या है? पाथे यानी संबल, पाथे यानी संबल, संबल यानी सहारा। जैसे हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो पॉपकॉर्न हमारे लिए सहारा होते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है। उसकी स्मृति, उसकी यादें मेरे लिए क्या है? पाथे हैं, सहारा है। किसके लिए? पथिक नहीं, राहगीर। मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है। पंथ ही नहीं, रास्ता, कि मैं थका हुआ राहगीर हूं, और इस मेरे रास्ते का जो सहारा है वो क्या है? उसकी स्मृति नहीं, यादें, मेरी प्रिय की यादें जो है ना, वो ही मेरे लिए क्या है? सहारा। इस जीवन को मैं काट लूंगा, मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा। और वैसे भी सिवन को, सिलाई को उधेड़ करके क्या देखोगे? मेरी कंथा, कंथा यानी गुदड़ी। हाँ, सोते हो ना गुदड़ी पे, वो ही गुदड़ी। जैसे गुदड़ी होती है तो मोटी, जिसमें खूब सारे कपड़े होते हैं, ये गुदड़ी बहुत पतली, जिसमें कपड़े कम है। कि मेरे जीवन की गुदड़ी है ना, वो बहुत पतली है, उसमें पूरी नहीं है, कुछ जीवन में है ही नहीं, कुछ विशेष स्पेशल यूनिक काम किए ही नहीं है। तो क्या लिखूंगा मैं? छोटा सा जीवन जिया है, उसकी बड़ी कहानियां कैसे कहूंगा मैं? छोटे से जीवन की बड़ी कहानियां मैं कैसे कहूंगा? इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा। तो चौथा रीजन क्या आ गया? चौथा रीजन ये आ गया
जीवन में कुछ विशेष किया ही नहीं है, जीवन में कुछ विशेष नहीं किया, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा। और एक बात अभी क्या बताई इसने, पांचवी बात, कि जीवन छोटा है, उम्र ज्यादा हुई नहीं है, छोटा जीवन। 60-70 साल का जीवन हो जाए ना, जैसे महात्मा गांधी का हो गया था, नेहरू का हो गया था, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिख दी। मेरा जीवन इतना हुआ ही नहीं, मैं क्या लिखूं। ये 5 रीजन 3 नंबर का प्रश्न आएगा, क्यों नहीं लिखना चाहता। इन 5 बातों को आपको एक्सप्लेन करना है। कौन सी? लोगों ने हंसी उड़वाई है, जिन्होंने लिखी है, तो मैं नहीं लिखूंगा। सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहता, धोखे मिले वो नहीं बताना चाहता, जीवन छोटा है इसलिए भी नहीं लिखना चाहता, निजी बातें, पर्सनल बातें नहीं बता सकता, और जीवन में कुछ विशेष किया ही नहीं है। हो गई बात। इससे बढ़िया तो ये है, क्या ये अच्छा नहीं औरों की सुनता मौन रहूं। जिन लोगों ने सुनाई है आत्मकथा, उन्होंने हंसी उड़वाई है, इससे बढ़िया ये कि मैं तो चुपचाप ही रह लूंगा, मैं तो हंसी उड़वाऊंगा नहीं अपनी। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। और मान लो मैं बता भी देता हूँ, मान लो लिख भी देता हूँ, तो तुम कौन सा दोस्त, तो मेरा भला करने वाले हो, तुम सब मजे लेने वाले हो। इसलिए अपने दुख जो है सबके सामने नहीं रोना चाहिए। तो सब क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, उस समय तो बोलते हैं हाँ यार बहुत, फिर बाद में सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरा दुख जो है, व्यथा जो है ना, सोया हुआ है, सोया रहने दो। ये जट अभी बिगड़ जाएगा ना तो सैकड़ों को ले डूबेगा। तो ये सोई हुई मेरी व्यथा है, दुख है, सोया रहने दो, मैं नहीं लिख रहा आत्मकथा। ऐसे बोल के दोस्तों को भगा देता है कि मैं नहीं लिखूंगा। पूरे पैराग्राफ में क्या बात आ गई। अच्छा पैराग्राफ था ये लास्ट वाला, सप्रसंग व्याख्या में। अच्छा आपके 3 जो प्रश्न आते हैं ना व्याख्या वाले, पद्यांश, पठित पद्यांश, उसमें आ सकता है। मेरी प्रिय की यादें मेरे लिए क्या है, सहारा है, थके हुए राहगीर का सहारा है, राहगीर के रास्ते का सहारा है। तुम मेरे जीवन रूपी जो गुजरी है उसमें कुछ विशेष कार्य है ही नहीं, पूर्ण है ही नहीं, क्या उधेड़ कर देखना चाहते हो। सिवरी नहीं सिलाई को, सिलाई को उधेड़ के क्या देखोगे। मेरा छोटा सा जीवन है, इसकी बड़ी कहानियां कैसे कहूँ, कुछ जिया ही नहीं, जीवन ज्यादा बड़ा है ही नहीं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं औरों के सुनकर क्या रहूं, मौन रहूं, चुप रहूं। और मान लो मैं कह भी दूंगा तो तुम लोग कौन से मेरी भला करने वाले हो। और अभी उचित समय भी नहीं है, मेरा मन, मेरा दुख जो है वो सोया हुआ है, इसे सोया रहने दो, इसे मत जगाओ। और ऐसा करके हमने काम पूरा कर लिया है। सबसे मेन प्रश्न इसका ये है 3 नंबर का, पल्ले पड़ गई बात, समझ में आ गई। ये थे हमारे जयशंकर प्रसाद। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ओके।